बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो माएँ जो कि बेटियों की माएँ हैं और जिनकी बेटियां इस वक्त 10वें साल में हैं या कि 11 ईयर में कदम रख चुकी हैं, उन माओं के लिए जरूरी है कि वो चंद अहम बातें जो हैं उनका खास ख्याल रखें, अपनी बच्चियों की तरबियत की तरफ खसूसी तवज्जो दें। इस एज में माओ का फर्ज है कि अपनी बच्चियों को तन्हाई में बैठकर ये चंद बातें उनको जरूर सिखा दें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस एज में बच्चियों के ड्रेस की तरफ खास तवज्जो दें। इससे पहले अगर आप इनको पैंट और शर्ट और टाइट्स पहनाती थी, तो अब उनको ये चीजें ना पहनाएं, उनके लिबास में तब्दीली लेकर आए। वैसे तो स्टार्ट में ही हर माँ को कोशिश करनी चाहिए कि लड़की को लड़कियों वाला ड्रेस बचपन से ही पहनाए और लड़कों को लड़कों वाला, क्योंकि बाद में जब इस एज में आप उनमें तब्दीली करना चाहेंगी तो हो सकता है बच्चा आपकी बात ना माने और बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करे, इस बात को, इस चेंजिंग को पसंद ना करे। इस एज में 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में बच्चियों को फ्रॉक सबसे बेस्ट ड्रेस है। उसके अलावा कुर्ता बहुत अच्छा ड्रेस है। गला जो है कमीज का बहुत छोटा रखें, बहुत बड़ा खुला ना रखें। बच्चियों को दुपट्टा लेने की आदत जो है वो डालें। घर में जबकि महरम हजरात सिर्फ मौजूद हूँ, भाई हैं और बाप है, चचा है, ताया है, ज्वाइंट फैमिली में आप रहते हैं, अगर बच्ची सर पे दुपट्टा लेती है तो बहुत अच्छी बात। अगर सर पे नहीं लेती तो कम से कम उसको आदत बनाएं कि गले में दुपट्टा अच्छी तरह से कवर करके रखें, सीना अच्छी तरह से कवर करके रखें। दूसरी अहम बात यह है कि अपनी बेटी को ये बताएं कि जब घर में कोई रिलेटिव आए तो उसके साथ किस तरह से आपने मिलना है। जो कि ननियाल के खूनी रिश्ते हैं, जिसमें नाना, मामू और ददियाल में बाप, भाई, दादा, चचा, ताया, इनके अलावा जो रिश्ता है उनमें से कोई मर्द जब घर में आए तो उसको इस तरह से ना मिले कि बाज की आदत होती है पीछे कमर पर हाथ रखकर सीने से लगाकर मिलना, उनके साथ इस तरह नहीं मिलना। बेटियों को बताएं कि उनके साथ जब मिले तो दूर से सलाम करें या आगे सर झुकाकर उनसे प्यार ले लें। ये बेस्ट तरीका है मिलने का। और तीसरा अहम पॉइंट जो आपने अपनी बेटी को बताना है, उसको बताएं कि बैठने का तरीका सलीका क्या होना चाहिए और उठने का क्या होना चाहिए। उसको बताएं कि जब बैठे तो टांगे फैलाकर नहीं बैठना, बल्कि समेट कर, टांगे जोड़ कर बैठे, अपने ड्रेस को अच्छी तरह, कमीज को कवर करके, और जो शलवार है वो बिल्कुल टखनों पर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। ये नहीं कि आधी पिंडलियां जो है वो नंगी हो रही हो। अगर आपको कोई कहता है कि आप पेंडू हैं या आप ओल्ड फैशन हैं तो कोई बात नहीं, ये आपकी तहजीब है, ये आपकी सकाफत है। आप एक मुस्लिम मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं। आपकी ये चीजें आपके बच्चे के फ्यूचर को बहुत अच्छा और सेव रख सकती हैं। तीसरी अहम बात यह है कि जब बेटी को बताएं कि जब उठें तो उस वक्त सबसे पहले अपनी कमीज पीछे से ठीक करें, दुपट्टा ठीक करें, फिर आगे चलें। उसके अलावा जब नीचे कोई चीज गिरी हो उसको उठाना हो, झुक कर कोई बर्तन उठाना हो, कोई चीज गिरी है उसको उठाना हो, तो दुपट्टे को पहले ठीक कर कवर करें, सीने पर ऐसे हाथ रखकर फिर नीचे झुककर चीज को उठाएं। और पांचवी अहम बात कि जब आपकी बच्ची स्कूल जाए या कॉलेज जाती है तो उसको ये बताएं कि रास्ते में जाते हुए बेटा आपने खांसना नहीं है। अगर खांसी आए भी तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें, बिलखसूस उस जगह पर जहां कोई बॉयज का, मर्द हजरात का हजूम हो, क्योंकि आपकी उस खांसी से दूसरे ये भी समझ सकते हैं कि ये हो सकता है हमें मतवज्जो करने की कोशिश कर रही है। और लास्ट में ये कहूंगी कि अपनी बच्चियों के साथ फ्रेंडली माहौल रखें। माए बिलखसूस, माँ का बेटी का रिश्ता बहुत नरम आपस में होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए, ताकि बच्चियां अपनी हर चीज, हर बात माँ से शेयर करने में आसानी महसूस करें। जो माए अपनी बच्चियों के साथ बहुत सख्त और जल्लाद जैसा रवैया रखती हैं, स्ट्रिक्ट रवैया रखती हैं, वो बच्चियां डरती हुई अपनी माँ से कोई बात शेयर नहीं करती।
बल्कि वो बाहर फ्रेंड्स बनाकर उनसे तमाम बातें शेयर करती हैं। बच्चियों की सबसे बेस्ट फ्रेंड उसकी माँ होनी चाहिए, और ये एहसास पैदा करना एक माँ की जिम्मेदारी है कि उसने किस तरह से बच्चे के अंदर ये एहसास पैदा करना है। उम्मीद है ये बातें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। अपना ख्याल रखिए, बेटियों का ख्याल रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इससे फायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।